हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस में। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक सिंथेसिस को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक सिंथेसिस को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप अपनी क्विज में हिस्सा लेकर देख सकते हैं आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक सिंथेसिस की। सिंथेसिस में अपन पढ़ रहे थे कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन क्लोजेज की आवश्यकता होती है। तीन क्लोजेज की बात करें तो हमने नाउन क्लोज है वो कंप्लीट कर लिया है, एडजेक्टिव क्लोज है वो कंप्लीट कर लिया है। आज अपन शुरू करेंगे एडवर्ब क्लोज। तो पहले तो अपने टॉपिक का नाम लिख देता हूं। अपने टॉपिक का नाम है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये अपना टॉपिक है और इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिए थे। इसमें नाउन क्लोज का प्रयोग पढ़ लिए थे। नाउन क्लोज नंबर 1 पे कंप्लीट कर लिया है इसको। नंबर 2 पे अपन ने कंप्लीट कर लिया है एडजेक्टिव क्लोज, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आज अपन शुरू करने वाले हैं एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज। अभी एडवर्ब क्लोज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताऊं इससे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देता हूं एडवर्ब की। वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं एडवर्ब कहलाते हैं, यानी ये वर्ब की विशेषता बताते हैं। वर्ब की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्द। अब ये तो हो गई अपने पास एक भाषा अपने एडवर्ब की। अगर मैं अपनी डेफिनेशन बताऊं तो वे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन के अलावा वाक्य में किसी की भी विशेषता बता दे वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं एडवर्ब क्लोज की परिभाषा की। तो मैं लिख देता हूं क्लोज की परिभाषा। हमने सभी क्लोजेस की परिभाषा है वो लिख ली है, देख ली है, पीछे की क्लास में देख लेना। शब्दों का ऐसा समूह है जिसका स्वयं का कर्ता एवं स्वयं का प्रेडिकेट हो, प्रेडिकेट हो तथा मुख्य वाक्य में एडवर्ब की भूमिका निभाए। एडवर्ब की भूमिका निभाए एडवर्ब क्लोज कहलाता है। एडवर्ब क्लोज कहलाता है। बस ये हो गया अपने पास क्या परिभाषा। परिभाषा क्या हो गई कि शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का कर्ता होता है, खुद का प्रेडिकेट होता है और वो किसी मुख्य वाक्य में एडवर्ब की भूमिका निभाए एडवर्ब क्लोज कहलाता है। अब बात करते हैं ये जो एडवर्ब क्लोज होता है, अपन क्या है कि इसके भी प्रकार पढ़ लिए थे। अब इसके कोई प्रकार होते नहीं तो इसका भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है, टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके प्रकार पढ़ लिए। तो अब अपन पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज के प्रकार। अब प्रकारों की बात करें तो एडवर्ब क्लोज जो होता है इसके कोई संख्या में सीमित प्रकार नहीं होते हैं। एडवर्ब क्लोज के प्रकार यानी ये बहुत प्रकार के होते हैं, इनकी कोई संख्या नहीं होती है भाई। एडवर्ब के जो एडवर्ब क्लोज होता है इसकी कोई संख्या नहीं होती है। इसको अपन जितना अपन से पढ़ा जाएगा अपन उतने पढ़ लेंगे और उन्हीं में से आपके एग्जाम्पल वो आ जाएंगे। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो आता है एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम ये लिख देता हूं, यानी समय को इंगित करने वाले एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। इसको अपन हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि समय को इंगित करने वाले क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपने पास समय को, आपके पास दो एग्जांपल दिए हुए होंगे, दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, उसमें एक में टाइम दिया हुआ होगा भाई। उस टाइम का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब अपन बात करें इसकी तो जैसे अपने पास इसमें जो टाइम होता है यानी टाइम को डिनोट करने वाले जो एडवर्ब होते हैं उनको मैं लिखता हूं। जैसे एज, सून, एज।
ये समय को इंगित करने वाले एडवर्ब है जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इनसे बाद में वाक्य भी बनाऊंगा मैं। व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, इसके अलावा आफ्टर, इसके अलावा बिफोर, इसके अलावा अपन बात करें तो जैसे अपने पास और क्या रह गया अपने पास, अनटिल, अनटिल हो गया है और टिल हो गया है। ये अपने पास वो एडवर्ब है जो समय को डिनोट करते हैं, समय को इंगित करते हैं। अब आप इनका प्रयोग करते हुए क्या करोगे, अपने पास वाक्य को कंप्लीट करोगे। अब वाक्य को कंप्लीट कैसे करना है, जैसे तो सिंपल सेंटेंस दिए हुए होंगे, मैं आप लोगों को लिखूंगा, आपके एग्जाम्पल तुरंत समझ में आ जाने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि आप उन वाक्य में किसका प्रयोग करोगे, जो आपको सही लगे आप उसका प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहाँ पे, पुलिस राइट, पुलिस राइट द thief ran अवे। अब इसमें आपको क्या हुआ है कि पुलिस आई और चोर है वो भाग गया, तो इसमें आपको टाइम दिखाना है। टाइम का प्रयोग करते हुए कोई भी एग्जांपल है, जैसे एज, इससे कर सकते हैं। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, एज, यहाँ पे द पुलिस करता हूं भैया, यहाँ पे द कर देता हूं, एज द पुलिस राइट, और कोमा लगाएंगे और बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे, द thief ran away। अब इससे आप किसी भी वाक्य को कंप्लीट कर सकते हो कि यानी करने का मतलब तुरंत प्रभाव से कोई प्रभाव हो रहा है कि जैसे पुलिस आई वैसे ही दूसरा काम हो गया, यानी एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता है। तो आप इससे भी जोड़ सकते हो, व्हेन से भी जोड़ सकते हो, व्हाइल से भी जोड़ सकते हो। तो यह आप यहाँ पे अगर मैं यहाँ कर दूं व्हेन द पुलिस राइट द thief ran away, यानी कहने का मतलब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से वाक्य को जोड़कर कंप्लीट करते हो। जैसे पुलिस आई चोर भाग गया, जब पुलिस आई चोर भाग गया, तो ये अपने पास आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से वाक्य का इनका प्रयोग करते हुए वाक्य को कॉम्प्लेक्स बना देते हो। तो अपने पास ये रहे दो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, और ये अपने हो गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये दोनों वाक्य सही हैं। चलो देखो इनका प्रयोग और करते हुए वाक्य को कंप्लीट करते हैं और बाद में दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। जैसे दो वाक्य वो लिखता हूं मैं यहाँ पे, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाऊंगा, तो दूसरा देखो कौन सा बनाता हूं मैं। माय मदर हैड कुक्ड फूड, और दूसरा वाक्य लिख दिया आई रेस्ट एट होम। अब इसमें क्या है कि मेरी माँ ने क्या खाना पका लिया था जब मैं घर पहुंचा। अब बात करते हैं इसमें कि इस वाक्य को जोड़ना है। तो अगर आप थोड़े से अगर टेंसेस पढ़े हो, अगर आपको टेंसेस याद है, तो उसमें मैंने लिखा था कि जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े होते हैं तो ये आपको ग्रामेटिकल रूप से भी सही देखना पड़ेगा। जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े होते हैं तो बिफोर का पहले वाला जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, बाद वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, तो मेरे जाने से पहले क्या मेरी माँ ने खाना बना लिया था, तो ये हो जाएगा माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड एट होम, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब आप कहोगे सर इससे जोड़ सकते हैं, इससे इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि अपने पास यहां पर अपने पास क्या होता है कि बिफोर से अपन जब दो वाक्य जोड़ते हैं तो बिफोर के पहले अपने पास क्या होता है कि जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है और बाद वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में बनता है, जबकि आफ्टर में इसका उल्टा हो जाता है। तो ये वाक्य अपन इससे नहीं जोड़ सकते हैं। किस कंडीशन में जोड़ सकते हैं, आफ्टर को अपन शुरू में लगाकर जोड़ सकते हैं। इस वाक्य को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी वो आप पे डिपेंड करता है। आफ्टर माई मदर हैड
कुक्ड फूड, आई रेस्ड एट होम। अब ये वाक्य आपका सही है क्योंकि आफ्टर है वो बीच में नहीं आया। इसके यहां पे बीच में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आफ्टर के बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनता है, तो ये रहा आफ्टर के बाद वाला वाक्य। तो इस तरीके से ये वाक्य सही हो जाता है। ये होता है आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम। चलो देखो एज सुन एज से और जोड़ देते हैं। एज सुन एज का प्रयोग करें तो जैसे दो वाक्य एज सुन एज से बना देते हैं, एक और कंजक्शन से बना देते हैं। They called me, I picked up the phone। अब इस वाक्य को आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जोड़ते हो। चलो देखो मैं इसको जोड़ के दिखाता हूं। एज सून एज, और वाक्य को ये लिख देता हूं मैं, दे कॉल्ड मी, और कॉमा लगाऊंगा और वाक्य को कर दूंगा आई पिक्ड अप द फोन, और वाक्य हो गया कंप्लीट। और एडवर्ब ऑफ टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आपके पास एक वाक्य में टाइम दिया हुआ होगा, उस टाइम का प्रयोग करते हुए जो एडवर्ब अपन ने लिखे ना, उन एडवर्ब का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य को ऐसे जोड़ देना है और आपका वाक्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी अपने पास जो एडवर्ब क्लोज है वो काफी लंबा है, इसलिए अपन क्या है थोड़े थोड़े एग्जांपल सभी के बनाएंगे, जिससे क्या आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आप समझ गए होंगे, स्थान को इंगित करने वाले क्रिया विशेषण, स्थान को डिनोट करने वाले, इसमें 2 ही 3 ही है बस अपने पास। वेयर हो सकता है, वेयर एवर हो सकता है, और वेदर हो सकता है। ये वो अपने पास एडवर्ब है जो स्थान को डिनोट करते हैं, स्थान को इंगित करते हैं। अब कैसे आप समझ गए होंगे, एक वाक्य में आपके पास स्थान दिया हुआ होगा या आपको कुछ स्थान के बारे में सूचना दी हुई होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे, आई मेक फ्रेंड्स, आई गो। अब यहां पे क्या है, आई मेक फ्रेंड्स, आई गो, मैं जाता हूं। मैं जाता हूं इसका मतलब मैं कहीं तो जाता हूं ना, स्थान को डिनोट कर रहा है कि नहीं डिनोट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आई मेक फ्रेंड्स वेयर आई गो। अब इस वाक्य को आपको जैसे मन में आए वैसे बना सकते हैं। दूसरा अगर अपन वाक्य बनाएंगे तो इससे बना देता हूं, इसी को, इसको कैसे बनाऊंगा, वेर एवर आई गो, आई मेक फ्रेंड्स। ये वाक्य भी सही है। अगर अपन वेदर की बात करें, वेदर आई गो, आई मेक फ्रेंड्स। अब इन तीनों का मतलब सेम होता है, तो मेरे हिसाब से जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसके बारे में और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो फिर भी 1-2 एग्जांपल और करवा देते हैं इसके। 1-2 एग्जांपल करवाएं तो जैसे दूसरा एग्जांपल बनाते हैं अपने पास। ये तो थोड़ा आसान हो गया, थोड़ा सा टफ बनाते हैं। टफ बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे माय मदर gave a party, she wanted to give। अब इसमें ये मान के चलो कि अपने पास मेरी माँ ने क्या है वो पार्टी दी है, she wanted to give, जहां पे वो देना चाहती थी। अब कहीं पर भी जैसे अपने पास, अब आप कहोगे सर इसको किसी और में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आप जैसा आपके दिमाग में है आप उसी एडवर्ब का प्रयोग करते हुए, तो इसको बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, माई मदर गेव ए पार्टी वेयर शी वांटेड टू गिव।
मेरी माँ ने जो पार्टी दी है या माय मदर गिव पार्टी, मेरी माँ ने पार्टी दी है, वो कहाँ पे दी है, जहाँ पे वो देना चाहती थी। यानी कहने का मतलब स्थान को आपको इंगित करने के लिए आपको इसका प्रयोग करना है। अब बात करते हैं तो नंबर 3 पे अपने पास क्या आता है, एडवर्ब ऑफ पर्पज। अब पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, यानी ऐसे अपने पास एडवर्ब जिनमें उद्देश्य निकलता हो। उद्देश्य जैसे, और इसमें अपन कौन कौन से उनका एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, एक तो होता है सो दैट, एक होता है लेस्ट। इनका प्रयोग करते हुए अपन क्या करते हैं, जो एडवर्ब ऑफ पर्पज है उनके एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। इसमें एक वाक्य में आपके पास उद्देश्य दिया हुआ होगा, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूंगा वैसे ही आप समझ जाओगे। कैसे, जैसे ही वर्कड हार्ड, he got फर्स्ट डिवीजन। यानी उसने कठिन मेहनत की, उसने कठिन मेहनत की भाई, और कठिन मेहनत की किस लिए की है, क्योंकि वह क्या चाहता था, ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, वह प्रथम स्थान, प्रथम श्रेणी है वो चाहता था। तो अपन इसका क्या बनाएंगे, ही वर्कड हार्ड so that he got फर्स्ट डिवीजन। ये वाक्य हो गया कंप्लीट। अब देखो दूसरा बनाता हूं मैं। दूसरा बनाएंगे तो जैसे he ran fast, वह तेज दौड़ा। he did not मिस द बस। अब देखो इसमें क्या है कि वह तेज दौड़ा ताकि वह बस मिस ना कर दे, तो ताकि का अर्थ निकलता है तो अपन इसका प्रयोग कर देंगे। जैसे ही, उद्देश्य है कि नहीं इसमें, ही रैन फास्ट लेस्ट ही डिड नॉट मिस द बस, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको क्या है, अपने एडवर्ब ऑफ पर्पज है वो कंप्लीट कर देने हैं। ज्यादा टफ नहीं है। अगर वाक्य में पर्पज दिया हुआ, उद्देश्य दिया हुआ है कि उसने ऐसा किया, क्यों किया, तो इन दोनों का प्रयोग करते हुए आप वाक्य को कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 की बात करें तो अपने पास एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन ये होता है कारण, यानी अपने पास कारण बताता है। वे एडवर्ब जो कारण बताते हैं उनको एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है। तो इसमें अपन किसको सम्मिलित करते हैं, इसमें अपने पास एक तो बिकॉज को सम्मिलित कर लेते हैं, एक अपने इसमें सिंस को प्रयोग कर लेते हैं। इसमें क्या है कि एक वाक्य में आपके पास कारण दिया हुआ होता है। जैसे ही ran फास्ट, वही वाक्य लिखा मैंने यहाँ पे, ही ran फास्ट, वह तेज दौड़ा। क्यों दौड़ा, ही wanted to catch the bus। यानी कहने का मतलब कोई नियम नहीं है इनका। उस वह तेज दौड़ा, क्यों दौड़ा भाई, he wanted to catch the bus। तो बस इसको आपको क्या करना है, he ran fast because he wanted to catch the bus, और वाक्य हो गया कंप्लीट। चलो एडवर्ब ऑफ रीजन का एक एग्जांपल और बनाते हैं सिंस से, उसके बाद में इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी क्योंकि काफी अपने पास जितने हो सके अपन आज की क्लास में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलो एक एग्जांपल और बनाते हैं। ही इज इल, ही वॉज इल करते हैं भाई, ही वॉज इल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, सिंस, क्योंकि, ही वॉज इल, ही डिड नॉट कम टू स्कूल। और इसका अर्थ क्या आएगा, सिंस जब अपने पास कारण बताने के लिए कैसे होता है, क्योंकि वह बीमार था
इसलिए विद्यालय नहीं आया। सिंस ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं आया। ये अपने पास हो जाता है सिंस से। अब आप कहोगे मैं एग्जाम्पल और बनाता जाऊंगा, जितने एग्जाम्पल आप कहोगे, जैसे इसी में सिंस से दूसरा बनाओ, तो जैसे आप कहोगे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल। तो जितने आप कहोगे मैं उतने एग्जाम्पल बना दूंगा। इसका बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सिंस ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल। यानी कहने का मतलब वो, अब मुझे तो बहुत आसान लग रहे हैं, आप लोगों की थोड़ी सी डेफिनेशन है वो, अगर ये जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं एग्जांपल की क्लास अलग से बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को समझा दूंगा। तो इसका क्या मतलब होगा, सिंस ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की, फेल हो गया, यही कारण था अपने पास। तो ये अपने पास एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाता है। अब अगर आगे की बात करें अपने पास, तो जैसे एडवर्ब ऑफ कंडीशन की बात कर लेते हैं। नंबर 5, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन मतलब शर्त वाले क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपने पास कैसे होते हैं, जैसे इफ, मोस्टली इफ का प्रयोग करते हैं। तो एक तो होता है इफ अपने पास, एक होता है अनटिल, एक होता है अपने पास अनलेस। तो ये अपने पास एडवर्ब ऑफ क्या होते हैं, कंडीशन हो जाते हैं। इनमें अपने पास कंडीशन लागू होती है। अपने कभी कभी अपने जो हेड होता है इससे भी कंडीशन बनाते हैं, लेकिन वो बहुत गहराई वाली बात है, इसको आप छोड़ो। जब अपन लाइव में चलेंगे या कहीं और एग्जाम्पल समझाएंगे उस समय समझा देंगे। अभी फिलहाल मैं इनसे ही बना देता हूँ, इनसे बनाने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं वाक्य बनाते हैं, ज्यादातर क्या है इसी से वाक्य बनाए जाते हैं। तो मैं इस पे वाक्य बना देता हूँ। कैसे, जैसे यू मेक प्रोमिस, यू कीप इट। अब बात करते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको अपन इफ से जोड़ेंगे तो क्या बनाऊंगा मैं इसको, इफ यू मेक प्रोमिस कोमा यू कीप इट। अगर आप वादा करते हैं इसको बनाए रखिए, फिर ये अपने पास हो जाता है वाक्य। जैसे मैं दूसरा बनाता हूं अपने पास एग्जाम्पल, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा करना चाहिए, ये होता है अपने पास इसका। जैसे दूसरा एग्जाम्पल बना देता हूं, यू वर्क हार्ड, you will get good marks। अब इस वाक्य को बनाऊंगा तो इसका क्या अर्थ है, यू वर्क हार्ड, अगर कठिन मेहनत करते हैं ऐसा हो जाएगा, तो अपने पास ये हो जाएगा। तो इसको क्या बनाऊंगा मैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। ये हो जाता है आपके पास वाक्य कंप्लीट, यानी अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा। अब एक इससे बना लेते हैं अनलेस से, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा हो जाएगा। जैसे यू वर्क हार्ड, और इसमें क्या है, विपरीत अर्थ निकलेगा, यू विल फेल। अब मेन बात यह है कि आपको समझना है, यू वर्क हार्ड, आप कठिन मेहनत करते हो, यू विल फेल, तो इसका मतलब है कि आप जब तक कठिन मेहनत नहीं करते हो आप क्या है, फेल हो जाओगे। तो इसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे, इसमें अनलेस का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है, अगर भाई कठिन मेहनत कर रहे हो नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे, ये परिणाम निकल जाता है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, और वाक्य को कर देता हूं मैं कंप्लीट, और अपने पास एडवर्ब ऑफ कंडीशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे की बात नेक्स्ट अपने पास करें तो
अब करते हैं अपन आगे की बात, और नेक्स्ट नंबर का जो एडवर्ब क्लोज है या एडवर्ब वाक्य है वो बताते हैं नंबर 6 का। नंबर 6 पे जो एडवर्ब आता है वो आता है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। तो वो बता देते हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, उसके बाद में उसको भी कंप्लीट करते हैं। नंबर 6 पे आता है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन होता है तुलना करने वाला। तुलना यानी वे क्रिया विशेषण जो तुलना करते हैं। इसमें अपन क्या काम में लेते हैं? इसमें देन काम में आ जाता है, इसमें एज काम में आ जाता है। ये दो अपने पास ऐसे एडवर्ब है जो अपन तुलना करने में काम में लेते हैं। अब इनमें अपने पास क्या होता है? तुलना वाली बात होती है भाई। जैसे आप देखोगे वाक्य को बिल्कुल वैसे समझ जाओगे, इतने आसान होते हैं। जैसे आई मस्ट वर्क हार्डर यू डू। मैंने वाक्य लिखे, दो सिंपल सेंटेंस लिखे हैं। अब अपने पास क्या होता है कि अगर वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, कंपैरेटिव डिग्री जिसके अंत में ई आर लगा होता है, कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, तो आपको इसका प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट कर देना है। जैसे इसको कंप्लीट करता हूं, तो आई मस्ट वर्क हार्डर देन यू डू। इसका मतलब मैं बता देता हूं, मुझे अवश्य ही हार्डर मेहनत करनी पड़ेगी जितनी तुम करते हो, यानी मुझे तुम जितनी मेहनत करते हो उससे ज्यादा हार्ड मेहनत है वो करनी पड़ेगी। इस तरीके से ये कंपैरिजन हो जाता है। तो दूसरा वाक्य लिखता हूं मैं अपने पास, तब जाके आपको समझ में आएगा। यू कैन रन फास्टर आई कैन, यानी तुम है ना मुझसे तुम तेज दौड़ सकते हो जितना मैं कर सकता हूं, यानी तुम मेरे से ज्यादा तेज दौड़ सकते हो। तो तुलना कर रहा है, तो इसमें आ गई कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो क्या करना है? यू कैन रन फास्टर देन आई कैन, और वाक्य हो गया कंप्लीट। ये इतने आसान है कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, और मेरे हिसाब से ये कोई ज्यादा टफ नहीं है कि आप गलती कर दो इसमें से। चलो अब एज से भी और बनाते हैं, उसके बाद में इस जो एडवर्ब है इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसमें बनाए एज में, तो जैसे उसमें अपने पास क्या रखा है? ई आर रखा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पॉजिटिव डिग्री दी हुई होगी। कैसे जानोगे? जैसे यू आर लेजी, तुम आलसी हो। सी इज, इसमें क्या है? यू आर लेजी, तुम आलसी हो। सी इज, जितना। अब इसमें ये लेजियर होता तो अपन क्या करते? देन से जोड़ते, लेकिन इसमें केवल लेजी है यानी पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको अपन क्या करेंगे? यू आर एज लेजी एज सी इज, बस इतना ही प्रयोग करना है और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। और यहां पे आपका एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन भी कंप्लीट हो जाता है। अब नंबर 7 की बात करते हैं। वो बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब तरीके, जो तरीके बताते हैं अपने तौर तरीके जिसको अपन कहते हैं वो बताते हैं। उसमें अपने एज इफ, इवन इफ, एज इफ, एज दो, ये अपने पास होते हैं एडवर्ब ऑफ। इसमें होते हैं अपने पास एज इफ, एज दो। चलो इनसे वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाएंगे तो जैसे इसमें क्या है? एज इफ, जैसे कि वो, ही बिहेव्ड, ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब उसने व्यवहार किया भाई। कैसे? एज इफ द हेड ऑफ, ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इसको आपको क्या करना है? ही, अब इसमें अपने पास खुद दिखा रहा है भाई उसने कैसे व्यवहार किया है। उसने व्यवहार किया, ही बिहेव्ड एज इफ ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट।
और वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब उसमें आपके पास क्या होता है, ये तरीका होता है, उसने किस तरीके से व्यवहार किया भाई, तो ये व्यवहार की बात होती है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, तब जाके आपको समझ में आने वाला है। जैसे एग्जांपल लिखे यहाँ पे में आएगा, जैसे ही ran, he is the racer, वह दौड़ा भाई। कैसे, जैसे कि वह क्या है अपने पास, एज इफ, जैसे कि वो क्या हो, रेसर हो, दौड़ने वाला हो। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो क्या लिखूंगा मैं, ही ran एज इफ, जैसे कि ही इज द रेसर, वह ऐसे दौड़ा जैसे कि वह क्या हो, जैसे कि वह रेसर हो। तो अपने पास ये उसका क्या बता रहा है, वो तरीका तो बता रहा है कि रेसर जैसे तरीके की तरह वो दौड़ा। तो ये अपने पास क्या हो जाता है, मैनर हो जाता है, इस तरीके से वो दौड़ा। अब अपन क्या करते हैं, इसको भी यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। अब बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट एडवर्ब की बात करते हैं। तो उसमें अपन आ जाते हैं नंबर 8 पे, एडवर्ब ऑफ एडवर्जेटिव। अब ये जो होता है, ये होता है विरोधाभासी, विरोधाभासी जो विरोध बताते हैं। यानी कि भाई जैसे इसमें मैं एग्जांपल लिखूं तो जैसे इसमें हो जाता है येट हो जाता है, दो हो जाता है, ऑल्दो हो जाता है, मोस्टली यही आ जाते हैं। अब इन पे क्या होता है कि विपरीत कार्य होता है। विरोधाभासी बताया ना मैंने, इसमें विपरीत होता है, इसमें विपरीत होता है, इसमें विपरीत होता है। अब जैसे एग्जांपल लिखूंगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है। अब कैसे आएगा, जैसे ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, गरीब है लेकिन क्या है, खुश है। अपने पास क्या है, इन तीनों से आप इस वाक्य को जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कुछ गलती नहीं है। यानी विरोधाभास से जो वाक्य होता है, यानी जिसमें अपने पास एक वाक्य में विरोध होता है और दूसरे वाक्य में कारण दिया होता है उसके विरोध का। यानी वो गरीब है फिर भी क्या है, खुश है। तो इस वाक्य को देखो मैं तीनों से जोड़ता हूं, ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, वाक्य हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसी वाक्य को मैं ऐसे, ही इज पुअर दो ही इज हैप्पी, ये भी सही है। इस वाक्य को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दो ही इज पुअर, कोमा लगाऊंगा, वाक्य लिख दूंगा ही इज हैप्पी। अब कोई भी विरोधाभासी दो वाक्य हो तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हो। इसको मैं ऑल्दो से भी जोड़ सकता हूं, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब आपके इसके बारे में बता देता हूं एक बार, इसका प्रयोग वाक्य के बीच में कभी नहीं होता है। ये वाक्य के शुरू में लगता है, ये वाक्य के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों में किया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो एक एग्जाम्पल और बनाते हैं, उसके बाद में अपना जो एडवर्ब ऑफ क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। विरोधाभासी वाक्य एक और बनाएंगे और इसी प्रकार से बनाएंगे, उसके बाद में इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आपका जो सिंथेसिस टॉपिक है इतने दिनों से चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वर्कड हार्ड ही फेल। अब इस वाक्य को आप समझ गए होंगे कैसे कैसे बनाने वाला हूं। तो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल, वाक्य हो गया कंप्लीट। उसने कठिन मेहनत की फिर भी फेल हो गया। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल, यद्यपि उसने कठिन मेहनत की फिर भी फेल हो गया। नेक्स्ट, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल, और वाक्य हो गया कंप्लीट और अपना कंप्लीट। और यहाँ पे आपका एडवर्ब क्लोज है
वो हो जाता है कंप्लीट। और अपना जो सिंथेसिस टॉपिक चल रहा था इतने दिनों से वो भी हो गया है कंप्लीट। अब सिंथेसिस टॉपिक में मेरे हिसाब से आपको पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर सिंथेसिस में आपको फिर भी समस्या आ रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या छोड़ देना, उस पर एक नई क्लास बनाकर आपका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। जाने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।